जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। बेहतर और स्तरीय बहस लोकतंत्र के लिए जीवन का काम करते हैं। इससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है। इसके ठीक उलट अच्छी बहसों का अभाव या इसके मौके कम होना लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है और इसका खामियाजा आखिरकार आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस तथ्य की अहमियत को लोकतंत्र की साधारण समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति समझता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश की संसद और कई राज्यों के विधानमंडलों में बहस का मतलब महज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों या विधायकों के बीच टकराव भर मान लिया गया है, बल्कि कई बार हालात हिंसक भी हुए और जनप्रतिनिधियों के बीच मारपीट भी हुई। हाल में संसद के मानसून सत्र के दौरान भी जैसे दृश्य देखने में आए वे बेहद चिंता पैदा करते हैं। लगातार दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति बनी रही और संसद ज्यादातर समय बाधित रही। इस स्थिति के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे को जिम्मेदार बताया गया और आरोप लगाए गए, लेकिन सवाल है कि क्या संसद का बहुमूल्य समय ऐसे हालात में जाया होने देना चाहिए। दरअसल यह केवल संसद का वक्त बर्बाद करने और इसके आर्थिक नुकसानों तक सीमित नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पर सोचना जरूरी नहीं लगता कि इससे संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र को किस स्तर तक नुकसान पहुंचता है। इस हंगामे के बीच कई ऐसे विधेयक दोनों सदनों में पारित होकर कानून के रूप में लागू होने के लिए तैयार हो गए, जिन पर बेहद जरूरी बहस नहीं हुई, उनके गुण दोषों पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कानून बनेंगे वह सरकार का पक्ष तो होगा, लेकिन उसमें विपक्ष और जनता की ओर से अन्य पक्षों के विचारों की भागीदारी नहीं होगी। जाहिर है इसका सीधा असर संबंधित कानूनों के लोकतांत्रिक स्वरूप पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने इस मसले पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आज संसद में विधेयक पारित हो रहे हैं और उन पर बहस तक नहीं हो रही है। हमें यह नहीं पता चल पाता कि कानून बनाने का उद्देश्य क्या है और यह व्यवस्था जनता के लिए ठीक नहीं है। भारतीय संसद आज़ादी के बाद से जनता से जुड़े और उनके जीवन या अधिकार को सुनिश्चित करने वाले तमाम मसलों पर उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण बहसों का गवाह रही है। एक समय कानूनों और संबंधित मुद्दों के जानकार संसद में भरे होते थे और वे उनके अलग अलग पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श कर एक ठोस स्वरूप देते थे, जिससे कानूनों को समझने में मदद मिलती थी। लेकिन आज हालत यह है कि हाल में संसद में 8 दिनों में 22 विधेयक पारित हो गए और इनकी बारीकियों और असर के बारे में जनता को पता तक नहीं चला। हंगामे के बीच
सदन स्थगित होते रहे और सरकार को विधेयकों पर बहस कराकर पारित कराना जरूरी नहीं लगा। एक और सरकार विपक्ष पर सदन का कामकाज रोकने की साजिश करने का आरोप लगाती है, वहीं विपक्षी पार्टियां संसद में उनकी आवाज को कुचलने, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। सवाल है कि बिना बहस के कानूनों के पारित होने के लिए कौन जिम्मेदार है। सदनों में बहस और विमर्श का गिरता स्तर और बिना बहस बनने वाले कानून देश के समूचे लोकतांत्रिक ढांचे पर दूरगामी असर डालेंगे और इसे लेकर सरकार सहित सभी विपक्षी दलों को बिना देर किए फिक्रमंद होना चाहिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश में बुजुर्ग आबादी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार इस साल भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़कर 13 करोड़ 80 लाख हो गई। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। बुजुर्ग आबादी तो पिछले 6 दशकों से बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण जीवन प्रत्याशा का बढ़ना रहा है। जैसे जैसे दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और साधारण से लेकर गंभीर बीमारियों तक के इलाज मिल गए हैं, उससे लोगों की जान बचा पाना संभव हुआ है। पिछले 3 दशकों में तो भारत में यह स्थिति और बेहतर हुई है, वरना 6-7 दशक पहले तो मामूली बीमारियां भी जानलेवा रूप धारण कर लेती थीं और जीवन बचा पाना संभव नहीं हो पाता था। पर अब ऐसा नहीं है। देखा जाए तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी बदलाव आया है। रहन सहन और खान पान से लेकर हर तरह से जीवन शैली भी बदली है। बदलती जीवन शैली ने भले जटिल बीमारियां क्यों न दी हों, पर अब ज़्यादातर का इलाज है और इसीलिए लोग लंबी उम्र पा रहे हैं। एनएसओ की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले दशकों में बुजुर्ग आबादी और तेजी से बढ़ेगी। जाहिर है, ऐसे में सरकार और समाज की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। सवाल है कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को किस रूप में देखा जाए। क्या बुजुर्ग आबादी समाज और देश के लिए समस्या है या फिर इसे सकारात्मक रूप से संसाधन के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। वैसे तो यह एक अंतहीन बहस का विषय है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि धरती के हर व्यक्ति को अच्छा, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में बुजुर्ग आबादी को समस्या मानना अमानवीय से कम नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्ग ही परिवार का मूल रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलते सामाजिक मूल्यों और जीवन संस्कृति ने बुजुर्गों के प्रति अवधारणा को बदल डाला है। इसलिए बुजुर्ग आबादी इस समय या आने वाले समय के लिए एक संकट के रूप में देखी जा रही है। आए दिन अदालतों में माता पिता के साथ पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विवाद देखने को मिलते रहते हैं। माता पिता को घर से निकाल देने तक की घटनाएं देखने में आती हैं। यह सब वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज के बदलते रवैये का परिचायक है। पश्चिमी देशों की तर्ज पर वृद्धाश्रमों का भी चलन चल पड़ा है। ऐसे में इस सवाल पर विचार जरूरी हो जाता है कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी को कैसे
सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। स्टॉप।